माही जोगी को ट्रेन करने के लिए किसी गुरुजी को लेकर आई है। हाँ बेबी, बट आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। प्रॉब्लम तो होगी बेबी, जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो ना तब तक मजा नहीं आता, और जब तक कोई आगे ना बढ़े ना उसे पीछे खींचने में मजा नहीं आता। Come on, चिंता मत करो, वो कितना ही बड़ा क्यों ना बन जाए और कितना ही गाना क्यों ना सीख ले, जब मुझे उसे बर्बाद करना होगा ना मुझे बस 1 मिनट लगेगा, क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मुझे बस एक बटन दबाना है एंड देन ही इज आउट। आउट। बेबी, you know what? हम माही को ना लाइटली नहीं ले सकते। वो ना जोगी के पीछे पड़ी हुई है। जोगी को आगे बढ़ाने के लिए वो उसकी ढाल बन के खड़ी है, और जब तक हम इस ढाल को नहीं तोड़ देते हम जोगी को नहीं तोड़ पाएंगे। तो अब हम बाहर से नहीं खेल सकते, अब मैदान में खुद उतरना होगा। बहुत हो गया ये रिमोट कंट्रोल के गेम्स, अब खुद खेलना होगा। तो बेबी, मैं माही से मिलके उसे डील ऑफर करूं? तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बिना सुने सब समझती हो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। यस माय कैट, यस, माही को डील ऑफर करो। बेबे, अब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो ना स्टोर रूम से आटा निकालना है मुझे, बाद में बात करते। बेबे बस 1 बज गया, सिर्फ 1 घंटा बचा है गुरुजी के जाने में। जो चूंकि मेरी बात सुन। और नहीं यार, अभी ना बंदे के पास बड़ा काम है, और मेक 21 का हाल क्या कर रखा है तूने? है ओ, अब तो ना मैं इसे ठीक करके ही साल लूंगा, फिर चाहे पूरा दिन ही क्यों ना लग जाए। और कल रास्ते में अगर गड्डी खराब होगी तो कस्टमर ने तो खराब रेटिंग दे देनी है, नहीं? समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। ऐसे तो हम जब भी दूध दे के आते हैं ना, तू फटाफट रूम में भागता है सोने के लिए। आज काम कर रहे हैं, जो काम 15 मिनट में हो सकता है उसे पूरा दिन लगाने की बात कर रहे हैं। खुशी होना चाहिए ना, लेकिन दुख की बात ये है कि तू ये काम इसलिए कर रहा है ताकि बड़े काम से बच सके। गुरुजी की शिक्षा से बच सके। माही, आटा ना रसोई में ले जा।
रोटी बनाने में देर हो रही। क्या कर रही है? बहुत हो गया। सुबह से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप आगे आगे भाग रहे हो। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं थक गई हूं माही। मैं चाहती हूँ इस घर में ना कम से कम एक दिन ऐसा बीते जब तेरी और मेरी बहस ना हो। पर अगर हम बात करेंगे तो बहस होना तो लाजमी है, क्योंकि मेरी बातें समझने की तू कोशिश ही नहीं करती और तेरी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। तो समझदारी इसी में कि हम बात ही ना करें। बेबे, क्यों नहीं समझूंगी मैं? आप एक बार समझाने की कोशिश तो करो, मैं समझूंगी। आप प्लीज मुझसे बात करो। मैं सुबह से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। बेबे, आपको पता है ना, गुरुजी 30 मिनट में चले जाएंगे, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बेबे प्लीज मुझे बताओ, मुझे समझाओ, मैं समझूंगी आपकी बात को। क्योंकि जोगी का बाप जिंदा नहीं है माही। तू नहीं समझेगी कि हर किसी का बचपन एक जैसा नहीं होता है। तू नहीं समझेगी माही कि हर परिवार एक जैसा नहीं होता है। तू नहीं समझेगी कि हर बच्चा एक जैसे हालातों में बड़ा नहीं होता। जो भी चीज पहले दिमाग में आती है उसे महसूस करने की कोशिश करो। किस चीज से खुशी मिलती है, किस चीज से दुख मिलता है, जो भी एहसास हो उसे महसूस करो और उसे अपने गाने में उतारने की कोशिश करो। नहीं जी, कुछ महसूस नहीं हो रहा। ना अच्छा ना बुरा, ना सुख ना दुख। एक मिनट, मैंने उठने के लिए कहा। बैठो, मैंने कहा बैठो। और दोबारा कोशिश करो। याद करो, कभी मां ने प्यार से खाना खिलाया होगा। आज पूरी रात एंजॉयमेंट होनी है, गाना गाना हमने। रेडी हो जाओ। गाना ना तू गा, तू बड़ा अच्छा गाता है। दादी ने प्यार से मारा होगा। यू रॉक बेबी। हम दोनों की जोड़ी ना सुपर हिट है। अब हम गाएंगे गाना, हैं? अरे जोगीड़ा, तू तो बहुत अच्छा गाना गाता है। चल गा गा बेटा। याद करो, कभी माही ने तुमसे कुछ मांगा होगा। जो मुझे चाहिए वो दुनिया का सबसे प्यारा गिफ्ट, जो रूह को छू जाता है। तेरी आवाज। याद करो वो यादें जिसने तुम्हारी सारी जिंदगी बदल डाली, सारी मुश्किलें मिटा दी, सारे शक दूर कर दिए। सोचो, याद करो उन पलों को। माई सेल्फ माही, इनसे दोस्ती करोगे?
चुप हो जा। अरे यार, ये कान में रुई क्यों ठूस के रखी है? क्या? कान में रुई क्यों ठूस के रखी है? क्योंकि मुझे ना अपना मूड खराब नहीं करना है। अरे यार, इस तबेले से जब देखो सारे गा मा पा धा नी सा जैसी भद्दी आवाजें आती रहती है यार। अरे मत गा यार, प्लीज चुप हो जा यार। अरे ऐसा गाना सुन के ना तो मेरा रोना निकल जाए। अरे यार कुछ ऐसा तू अब तो आजा यार, समझ गई ना तू? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं दोस्ती वोस्ती का नाटक भूल के उनकी जबान खींच लूंगा, जबान। ओहो, मेरे मेलोड्रामेटिक पीपी, शांत। आपकी ये विश भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। उसी की तैयारी में करने जा रही हूँ। I'll be right back soon. तब तक मैं अपनी न्यू फाउंड बेस्ट फ्रेंड माही से तो प्यारी प्यारी बातें करके आती हूँ। ओके? जल्दी करना यार, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज। आपके लिए दूध लाई थी। तो तुझे पता है जोगी आज रात में और रियाज करना चाहता है। जी, मैंने ना पहली बार देखा है कि जोगी खुद कुछ करना चाह रहा है। वो गाना पहले भी गाता था, लेकिन एक डर रहता था, एक नर्वसनेस रहती थी कि वो गाना गा पाएगा या नहीं। लेकिन आज आपकी वजह से ना उसका वो डर निकल गया गुरुजी। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस उसके अंदर जो था उसे बाहर निकाला है। बेटा, हम जिस समाज में रहते हैं वहां के लोग धीरे धीरे मशीनें बन जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारा जोगी अभी तक मशीन नहीं बना है। उसके जज्बात, उसकी यादें अभी भी जिंदा हैं, पुर्जे नहीं बने। मैंने तो बस उनसे उसकी पहचान कराने का काम कर दिया। सही कह रहे हो आप गुरुजी। जोगी के लिए जो मैं करने आया था वो मैंने कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ और ज्यादा मैं उसे सिखा पाऊंगा। गुरुजी, मैं आपसे जोगी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। ना, इससे ज्यादा मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ना उसे किसी से मिला पाऊंगा, ना उसे कोई मौके दिला पाऊंगा। मेरा काम है मिट्टी से घड़े बनाना। पानी की तलाश तो घड़े को खुद करनी पड़ती है। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं होगा। और इसके आगे का सफर जोगी को और तुझे अकेले तय करना होगा। गुरुजी ने तो मदद करने से साफ मना कर दिया। क्या करूं? अर्जुन के बारे में जोगी से बात करती हूँ। नहीं, सही टाइम आने पे करूंगी। माही, गुरुजी ने रोटी खा ली? जी बेटा। दीजिए। ना बेटी, आज रोटी नहीं, चावल खाऊंगी बस। और क्या गर्मा गर्म खाना बना है। आजा, भूख लगी होगी ना? हो, बड़ी भूख लगी है, पेट में ना चूहे कूद रहे हैं बेबे। वैसे सबके मन की मुरादें पूरी हो गई हो तो कल से इंसानों वाली जिंदगी शुरू कर ले अपनी। खाना बड़ा स्वादिष्ट है। वो आत्मा ही तृप्त होगी। अच्छा, वैसे तेरे संगीत सीखने की जरूरत तृप्त हुई कि अभी जद्दोजहद चलनी है? जद्दोजहद तो चल ही रही है बेबे। बस उसी से छुटकारा पाना है। मेरा मतलब तबेले की जद्दोजहद
दूध चोने की जद्दोजहद। बस तब तक के लिए जब तक गुरुजी घर में है। थोड़ा संगीत सीख ही लेता हूं उनसे, नहीं? कुछ खास बात तो होगी गुरुजी में जो तू और संगीत सीखना चाहता है उनसे, हैं? हाँ, वो तो है। क्या? जब उनके साथ होता हूं ना बेबे, ऐसे लगता है जैसे बाबूजी कहीं आसपास हैं। जब गुरुजी के साथ होता हूं तो बड़ा सुरक्षित लगता है, जैसे बाबूजी के साथ होता था। ऐसे लगता है जैसे मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूं। याद है बेबे, वो जब छोटा सा था पतंग उड़ाने की बड़ी जिद करता था मैं, पर उड़ा नहीं पाता था। तब बाबूजी आते थे, मुझे प्यार से बिठा के समझाते थे, सिखाते थे, अपने हाथों से मेरा हाथ पकड़ के ना पतंग उड़ाते थे। ऐसे लगता था जैसे मैं उड़ा रहा हूं। जोगी की आवाज को ना साक्षात सरस्वती माता का आशीर्वाद है पैन जी। क्या गाता है वो मेरी आंखों के सामने ना अभी सही उसका म्यूजिक वीडियो चल रहा है पैन जी, और उसमें आप ना ठुमुक ठुमुक करके डांस कर रहे हो। बस बच्चे का शौक ही है। शौक है पैन जी ना? मेरे को तो लगता है कि बड़े बड़े सिंगरों को भी ना उसकी आवाज सुन के शौक लग जाना है। देखना, हिला के रख देना उसने सबको, रातों रात स्टार बनेगा आपका पुत्र, देख लेना आप। और फिर होगा टूरों का सिलसिला शुरू। और पहले लगेंगे हिंदुस्तान में टूर और उसके बाद विलायत में। और मैंने तो लिस्ट बना के रखी हुई है महंगे महंगे परफ्यूमों की, ब्रांडेड पर्सों की, और तो कनाडा से जूते भी मंगाऊंगी मैं अपने लिए, देख लेना जवाई जी से। ध्यान रख सीमा, अगर ये सब होना भी है तो वक्त लगेगा ना उसको, इतनी जल्दी थोड़ी ना होगा। और नहीं पैन जी, वो आजकल कोई टाइम नहीं लगता। वो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, यूं एक चटके में सब कुछ हो जाता है, रातों रात स्टार बनेगा, देख लेना मेरा जमाई। ये सब ना औरों के साथ होता होगा, हमारे साथ नहीं होता। नहीं पैन जी, आपकी ना इस बात से सहमत नहीं हूँ मैं। वो जोगी और माई का ब्याह वो हो गया ना एक चटके में, टाइम लगा क्या उसमें? और जोगी ने जो वीडियो बनाया उस पे लाइक और कमेंट देखा था कैसे फटफट फटफट ऊपर जा रहे थे, टाइम लगा था उसमें, जल्दी से एक चटके में हो गया था। चलो ठीक है पैन जी, मैं कार जाके अपनी लिस्टें तो तैयार कर लूं। शांति रख सीमा, जोगी ने सुन लेना ये सब, दिमाग पर प्रेशर आ जाना मेरे पुत्र दे। वो ऐसे कैसे प्रेशर आ जाएगा जी जोगी के दिमाग में? मेरी माई जो उसके साथ है, कर्मों वाली है जी मेरी कुड़ी। वो देखा नहीं आपने, जब से आपके घर में आई है आप लोगों की ना काया पलट हो गई है। काया पलट तो हो ही गई है। धनी सा। हाँ, अब सही सुर लगा ना, जैसा उस दिन गुरुजी बोल रहे थे। अरे पुत्र जी आओ, चाय पियो आप भी। वैसे जीजू मानना पड़ेगा, आपकी आवाज भी ना दिन ब दिन खरी होती जा रही है। ये सब मेरी बहन का कमाल है, नहीं? हाँ, उसमें तो कोई शक ही नहीं है जी। जोगनी के बिना ये जोगी तो अधूरा है। ये तो है। कहाँ मर गई माही? वेर आर यू? कॉल 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 कॉल। क्या हुआ भाई? पीपीआर, इतनी देर हो गई, पूरा एक दिन हो गया। मैं पूरी तरह से माही पे अर्जुन का जाल बिछा के आई थी और उसका कोई जवाब ही नहीं आया। चंदा के प्लान्स को सक्सेसफुल होने में कभी इतना वक्त नहीं लगा। वो तो चिल कर यार, भले ही 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव ही आना चाहिए। वो
नहीं रेनू, ओ जोगी को ना उसके आलस ने ऐसे ही मार के रखा हुआ था। अब देखियो कैसे आगे बढ़ेगा वो। हाय मेरे फॉरेन के ट्रिप। ओ क्या हुआ मम्मी जी, बड़े खुश लग रहे हो हैं? हाँ जी पप्पू जी, वो बात ऐसी है ना कि जोगी ने सिंगर बनने के लिए हाँ कर दी है। अब देखना कैसे फटफट गाने गाएगा वो अच्छे अच्छे। अच्छा जी, वाह जी वाह, ये ना कोई बात, अब बनेगा मेरा साडू स्टार। वो भी बर्थडे वाला, और उनके साथ हम भी छोटे मोटे स्टार बन ही जाएंगे। मैं तो ना अभी से प्रैक्टिस कर लेती हूँ इंटरव्यू देने की। और रेनू, और मुंह कैसे बनाते हैं मेरे को सिखा दियो। करना पड़ेगा ना डार्क वाली लिपस्टिक लगा के। चलो अब मैं तैयारी तो कर लूं। अब देखना आप, मैं कह रही हूँ हमारा जोगी है ना बहुत बड़ा स्टार बनेगा जी, देख लेना आप। वो चल रेनू तैयारी करा। पीपी, वहां जाके देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। ये तबेले में शिफ्ट हो जाए क्या? नहीं पीपी, बस एक रात की नींद खराब करनी पड़ेगी। जगराते की डेट फिक्स करने चले क्या? चलो। नहीं बहन जी, वो माही आ ही रही थी, वो गड्डी खराब होगी ना रास्ते में, इसलिए सच्ची माफ कर दो। मैं कल ना दुगना दूध पहुंचा दूंगी। हाँ जी, याद नाल जी, मेहरबानी। सॉरी बेबे। किस को झूठ बोलूं मैं तेरी वजह से? बेबे मैं जा ही रही थी डिलीवरीज के लिए, आपने कॉल करके बुलाया इसीलिए क्योंकि उन्होंने ना कहीं और से दूध मंगा लिया था, वहां जाके और ही बेइज्जती कराती तू हमारी। मुश्किल से ना गाहक बढ़ने लगे थे माही, और ऐसे ही चलता रहा ना तो कम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगना। देख मुझे पता है कि तबेले का काम ना पहले दिन से तुझे पसंद नहीं था। तूने अपने फर्ज निभाने की पूरी कोशिश की है, शायद दिल से नहीं की। नहीं बेबे, आप प्लीज मेरी बात को समझ। तुझे यही लगता है ना कि बहू के फर्जों से ज्यादा जरूरी होते हैं बीवी के फर्ज निभाना? तो ठीक है, फिर आज से मैं तुझे बहू के फर्जों से आजाद करती हूं। बेबे प्लीज चाबी दे बुलेट की। चाबी दे। अब जा, जो करना है ना कर जाके। मेरी तरफ से कोई नानुक करनी होगी। तबेला पहले भी मैं संभालती थी और अब भी संभालूंगी, इतने जोगी हूं अभी भी मैं। पर जिस सपने के पीछे तू भाग रही है ना वही, जाओ जगराते के लिए तैयार हो जा।
हे माता रानी, प्लीज जोगी और अर्जुन का आमना सामना मत कराना। अरे मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पप्पू पड़ जाएगी घर में। हमारे जोगीड़ा की इतनी इज्जत होगी, ऐसे स्वागत होगा। तू देखना रूपा, एक दिन ना हमारे पास भी इतनी बड़ी हवेली होगी। बीजी, जब पप्पू जैसा इंसान जरूरत से ज्यादा इज्जत देने लगे ना, तो खुश नहीं होना चाहिए, डरना चाहिए। हाँ भाई मेरे मिक्का सिंह, हाँ? चल जमा दे महफिल में रंग। जो चाहिए था फाइनली मिल गया। ऑलमोस्ट माई कैट, ऑलमोस्ट। माही एक प्रोड्यूसर से मिलने गई थी, बलजी, और उसने माही से कहा कि अगर अर्जुन राय की मर्जी होगी तब जाके जोगी स्टार बनेगा, वरना वो कुछ नहीं बन सकता। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओए, ऑल द बेस्ट तो तूने बोला है, थैंक यू मुझे बोलना चाहिए, तू क्यों बोल रही है? थैंक यू इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ अर्जुन का नाम सुनने के बाद ना तेरा जगराते पे आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन तू सिर्फ मेरे कहने पे आया। ओए पटोलिया, तेरे कहने की तो कदर करता हूं मैं, और वैसे भी मेरी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है ना, तेरी वजह से या फिर माता रानी की वजह से ही तो हो रहा है। ये ले, तेरी गंदी सोच पर मेरे ऑटोग्राफ की छाप संभाल के रखना। कागज को फाड़ के क्या पाएगा? जो माता रानी ने बंदे के यहां लिख दिया है उसे कैसे मिटाएगा? और ये सीखा तूने, ये परवरिश की है तेरे दादाजी ने। मैंने भी कुछ सीखा है, मेरी बीजी ने मुझे सिखाया है, जब कोई गलत करता है ना तो उसे टोकते हैं, रोकते हैं, गलत नहीं करने देते। फिर चाहे उसके लिए उसके आगे डट के खड़े क्यों ना होना पड़े। और यही सही होता है, और सही के लिए कभी माफी नहीं मांगते। इसीलिए मैं तुझसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। और मेरी बेबे ने सिखाया कि बंदे को ना चद्दर देख के पैर पसारने चाहिए। जरूरतें कम और दिल वड्डा रखना चाहिए। बंदे की जरूरतें तो वैसे ही कम है जी। कल को अगर मैं सुपरस्टार बन भी गया ना, तो मेरी जरूरतें तो वही रहने वाली हैं।
मेरी बेबे के हाथ का खाना, बीजी की लत और मेरी एलएसडी का प्यार। और हाँ, इसके अलावा भी कोई स्पेशल इंसान है मेरी जिंदगी में, जो उम्र में तो मुझसे छोटा है पर सोच में बहुत बड़ा है। बहुत कुछ सिखाया उसने मुझे। सबसे जरूरी बात यह सिखाई है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, पता तेरी रजा क्या है। और उसने मुझे यह भी सिखाया है कि जब मेहनत, लगन, ईमानदारी से जुट जाओ ना, तो किस्मत तुम्हारे कदम चूमती चूमती है। फिर चाहे दुनिया कितने भी पंगे करने की कोशिश कर ले, बंदा कभी फेल नहीं होता। पता है वो इंसान कौन है? वो स्पेशल इंसान मेरी बीवी। मेरी माही। सोचा तो तूने सही, सुलह करके तो सबको रहना चाहिए, पर तेरी सोच के पीछे ना नियत गलत है। ये जो तूने शर्तें रखी हैं ना, वो गलत है। और अगर यही सब करके मुझे स्टार बनना है ना, तो थूकता हूं मैं ऐसे स्टार बनने पे। और पता है क्या, वादा करता हूं तुझसे, स्टार बन, सुपरस्टार बन के तुझसे मिलूंगा जरूर। अब हंस ले। जोगी, सपने देखना और उन्हें पूरे करने में बड़ा फर्क होता है। चलो, मैं भी देखना चाहता हूं कि तू इस इंडस्ट्री में स्टार कैसे बनता है। जिस इंडस्ट्री में तू आना चाहता है ना, उसका करता धरता हूं मैं। देखते हैं कि तू इस इंडस्ट्री में आगे कैसे बढ़ता है। चैलेंज एक्सेप्टेड।